परमार्थयोगोपदेश 3 सर्ग 154। हे राम जी, हमको अधिष्ठान आत्मतत्व का ज्ञान है, इससे सब विश्व आत्मस्वरूप भासता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और जन्म मरण भासते हैं। हे राम जी, सब शब्द आत्मतत्व में फुरते हैं और सबका अधिष्ठान निराकार निर्विकार शुद्ध आत्मा सबका अपना आप है। इससे सब विश्व आकाश रूप है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे तरंग जल रूप है, तैसे ही विश्व आत्मस्वरूप है। चित्त जो फुरता है, उसके अनुभव कर चैतन्य सत्ता है, सो ही ब्रह्मा है और तुम्हारा स्वरूप भी वही है। इससे अहत्वा आदिक जगत सब ब्रह्मरूप है। तुम संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। आगे तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है, वह सब उपदेश मात्र है। एक चित्त की वृत्ति को स्थित करके देखो, सब ब्रह्मा है, भिन्न कुछ नहीं, तो निषेध किसका कीजिए। हे राम जी, चित्त की दो वृत्ति ज्ञानवान कहते हैं, एक मोक्ष रूप है और दूसरी बंध रूप है। जो वृत्ति स्वरूप की ओर फुरती है सो मोक्ष रूप, और जो दृश्य की ओर फुरती है सो बंध रूप है। जो तुमको शुद्ध भासती हो वही करो। जो दृष्टा है सो दृश्य नहीं होता, और जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं होता, पर आत्मा तो अद्वैत है। इससे दृष्टा में दृश्य पदार्थ कोई नहीं। तुम क्यों दृश्य की ओर फुरते हो और अनहोती दृश्य को ग्रहण करते हो? दृष्टा भी तुम्हारा नाम दृश्य से होता है। जब दृश्य का अभाव जाना तब अवाच्य पद है, उसको वाणी से कहा नहीं जाता। हे राम जी, जैसे अंगी और अंग वाले, आकाश और शून्यता, जल और द्रवता और बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। कोई जगत कहे अथवा ब्रह्मा कहे, एक ही पर्याय है। जगत ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही जगत है। इससे आत्मपद में स्थित हो रहो। भ्रम करके जो आपको कुछ और मानते हो, उसको त्याग कर ब्रह्मा ही की भावना करो और आपको मनुष्य कदाचित न जानो। जो आपको मनुष्य जानोगे तो यह निश्चय अधोगति को प्राप्त करने वाला है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो रहो। इति श्रीयोग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमार्थयोगोपदेशो नाम शताधिक 154 सर्गः 154।